Okay, genetic abnormalities and spontaneous abortion. So what is abortion? There are two terms, which is abortion and एक दूसरी term है miscarriage. Yes. So what is the difference between spontaneous abortion and miscarriage? So spontaneous abortion, aka miscarriage, that results in the loss of fetus before 20th week of gestation. Gestation के 20 वीक से पहले अगर ऐसा होता है, अगर बेबी मतलब उसका अबैंडन हो जाता है, तो दिस इज एबॉर्शन. लेकिन देयर इज अ स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन. एक चीज होती है इंटेंशनल एबॉर्शन, एक है स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ही हो रहा है, ठीक है. और स्पॉन्टेनियस में एबॉर्शन को हम मिसकैरेज भी कहते हैं, ठीक है. और ये मल्टीपल वजूहत, मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट जो है वजूहत की वजह से हो सकता है. इसके डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल, some common genetic abnormalities that cause spontaneous abortion, ठीक है. जैसे क्रोमोसोमल abnormalities. फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे क्रोमोसोम्स में डिलीशन, डुप्लीकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऐसा कुछ हो गया, इन्वर्जन, ठीक है. जीन में कोई म्यूटेशन हो गई, और एपिजेनेटिक्स मॉडिफिकेशन. ऊपर वाली दो टर्म्स तो इजी हैं, जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज. क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज में आप लोगों को बताया था ना कि ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन, ठीक है, डुप्लीकेशन, ऐसा कुछ हो जाए, या एक्स्ट्रा एक क्रोमोसोम ही गायब हो जाए, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम वाली कंडीशन हो सके. तो इस इन डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज की वजह से स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन एबॉर्शन सॉरी या मिसकैरेज होगा, ठीक है. रिमेंबर, दो तरह के एबॉर्शन होते हैं. एक स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होता है जिसे हम मिसकैरेज भी कहते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है. और एक हमारे पास होता है इंटेंशनल एबॉर्शन. इंटेंशनल एबॉर्शन इज समथिंग जिसे मतलब अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई या अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो गई और उसको रिमूव करना है, तो उसके लिए इंटेंशनल एबॉर्शन होता है, ठीक है. और इट इज डिफरेंट फ्रॉम मिसकैरेज, और अगेन इट इज कंसिडर्ड टू बी लाइक मुस्लिम कम्युनिटी उसमें नहीं उसकी किया था, ठीक है. अच्छा, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन या मिसकैरेज के पीछे मल्टीपल जो रीजंस हैं, उसमें हमारे पास जेनेटिक्स रीजंस हैं. क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, ठीक है, जीन म्यूटेशन, कि जीन में म्यूटेशंस आ गई, और एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन, ठीक है. रिमेंबर, ये हमारा पूरा डीएनए है, लेट्स से, ठीक है. तो इस डीएनए को पूरा वो करने के लिए आपको पता है यहाँ पे अलग अलग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होंगे, ठीक है. यहाँ डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स होगी, हमें पता है हिस्टोन्स, ठीक है. तो ये हिस्टोन्स, इसके सराउंडिंग में ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स, ठीक है, सराउंडिंग में आरएनए पॉलीमरेजेस, ये सब कुछ, ये सराउंडिंग में जितना ये होता है ना, इसे हम एपीजेनेटिक्स कहते हैं, एपीजेनेटिक्स. अगर इस एपीजेनेटिक्स में कोई मसला हो जाए, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक जीन ऐसा है कि वो वैसे नॉर्मली जो है वो काम करता है, ठीक है. लेट्स सपोज ये वाला ऐसा जीन है, ठीक है, जो हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट सेल्स बनाता है. लेट्स सपोज अज्यूम करो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, ठीक है. और इसके एपिजेनेटिक्स ऐसा चेंज हो जाता है कि इसके ना ब्लॉक हो जाता है, ये जीन बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है. और बिल्कुल ब्लॉक होने के बाद क्या होगा, अब हमारे पास ये जीन बिल्कुल ब्लॉक हो गया, एपिजेनेटिक्स चेंज हो गए इस सेल के, तो अब क्या होगा, हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट नहीं बनेंगे, तो ट्रोफोब्लास्ट नहीं बनेंगे तो हमारे पास प्लेसेंटा नहीं बनेगा. प्लेसेंटा नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा, अल्टीमेटली मतलब कॉन्सेप्शन ही नहीं हो पाएगी, इम्प्लांटेशन ही नहीं हो पाएगी, ठीक है, और मिसकैरेज हो जाएगा, ठीक है. तो क्लियर है सब लोगों को ये एपिजेनेटिक्स वाला पॉइंट. डीएनए के सराउंडिंग में हम डीएनए को अकेले नहीं कहते, इसके पास हिस्टोन्स, प्रोटीन्स होती हैं, और बहुत कुछ होता है इसके पास. गॉट इट? यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? इसके बाद क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज. क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज में अगर हम देखें, तो हमारे पास ऐसी कंडीशंस हो गई जैसे दे इंक्लूड एरर इन क्रोमोसोम नंबर सच एज ट्राइसोमी और मोनोसोमी. ट्राइसोमी का मतलब क्या है? ट्राइसोमी का मतलब हमारे 46 क्रोमोसोम होता है ना, तो 46 में एक ऐड कर दो, ठीक है. तो जब 47 क्रोमोसोम होते हैं तो दिस इज कॉल्ड ट्राइसोमी. और मोनोसोमी क्या होता है? 45 क्रोमोसोम, ठीक है. तो मतलब क्रोमोसोम बढ़ जाए या कम हो जाए, ठीक हो गया. इसी के साथ साथ ट्रांसलोकेशन हो जाए, डिलीशन हो जाए,
ठीक है, कुछ पर्टिकुलर पार्ट डिलीट हो गया, तो वो अब हमारे पास होगा ही नहीं। यस, माइनस प्लस, वेरी गुड। इसके बाद म्यूटेशन। Mutation in specific gene can cause spontaneous abortion. For example, mutation in gene that regulates cell proliferation or differentiation can disrupt normal embryonic development. ठीक है? Inherited mutation in genes such as BRCA1 and BRCA2, which are associated with increased risk of breast and ovarian cancer, can also spontaneous abortion की physical cause नहीं, majority the cause is genetic। हाँ, फिजिकल कॉज ऐसे हो सकती है, कोई फिजिकल ट्रॉमा हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई एक्सीडेंटल कुछ हो गया, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया लेट्स से कुछ, और पूरा एम्ब्रियो वो पूरा लेट्स से प्लेसेंटा कट हो गया, या फॉर एग्जांपल किसी ने सामने से बुलेट चला दी लेट्स से, कोई भी इस तरह की इमरजेंसी हो गई, लेकिन वो वाली कंडीशन रेयर्स होती है ना। ओके, जीन म्यूटेशन की वजह से, जैसे देखो इसने यहाँ पे एग्जांपल दिया, अगर जीन वो म्यूटेटेड हो गया जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा जीन जो कि सेल की प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन, प्रोलिफरेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन, और डिफरेंशिएशन जैसे आप लोगों ने देखा हाइपोब्लास्ट जो है वो अलग अलग टाइप के सेल दे रहे थे हमें, ठीक है, इसी तरह से जो ट्रोफोब्लास्ट है उसमें से फिर आगे जाके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल बन रहे हैं। तो सेल की जो डिफरेंशिएशन और प्रोलिफरेशन के जो जीन्स होते हैं, अगर वो सही से काम ना करें तो सही से प्रोलिफरेशन नहीं होगी, सही से प्रोलिफरेशन नहीं होगी तो उसका मतलब कुछ सेल्स बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे, कुछ काम के सेल नहीं बने, फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं प्लेसेंटा वाले जीन नहीं बने, फॉर एग्जांपल हम कोई ऐसी दूसरे जीन्स जो कि हमारे पास एम्ब्रियो को जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे थे वो नहीं बने, तो क्या फिर बेबी की क्या फीटस ग्रो करेगा? नो। इसी तरह से दो जीन होते हैं, दीज आर द टू जीन, बारका वन एंड बारका टू जीन। दीज बारका वन एंड बारका टू जीन्स अगर होते हैं ना, और ये मैटरनल साइड से हमें सॉरी हाँ मैटरनल साइड से हमें अगर उसमें मिलते हैं, इनहेरिटेड मिलते हैं, तो दीज इन दो जीनों का मतलब ये है कि फीमेल के अंदर ना दे विल लीड टू द ओवरियन और ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, रिगार्डलेस मे बी वो अपने एम्ब्रियोनिक टाइम में हो, उस वक्त भी हो सकता है, उस वक्त हो गया तो फिर मिसकैरेज पक्का ही है, और बाद में हो तो बाद में तो फिर डेफिनेटली होता ही है। आप लोगों को मैंने बताया था शायद फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस अंजेलिना जोली के बारे में। ये बारका वन एंड बारका टू जीन ऐसे दो जीन्स हैं, अगर ये दो जीन आते हैं ना तो देयर इज अ हाईएस्ट पॉसिबिलिटी कि दोज वुमेन्स विल हैव ब्रेस्ट कैंसर और ओवरियन कैंसर, ठीक है, तो फिर वो क्या करती हैं, वो अपना अ, वो अपने ओवरीज और ब्रेस्ट को रिमूव करवा देती हैं, ठीक है। अब उजाला बताओ सर्जरी का नाम क्या होगा, जिस सर्जरी से वो जिस सर्जरी से जिस सर्जरी से वो पूरी ओवरीज को और यूट्रस को बाहर निकालेंगे। यूट्रस को निकालने की सर्जरी का नाम तो हिस्टेरेक्टमी होता है ना, हिस्टेरेक्टमी, लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी। ओवरी के लिए क्या क्या नाम बोलेंगे? और हमारे पास ब्रेस्ट को पूरा जो निकालते हैं ना तो इट इज कॉल्ड मिस्टेक्टमी, मिस्टेक्टमी, ठीक है, मिस्टेक्टमी, मिस्टेक्टमी, पूरे ब्रेस्ट को जो निकालते हैं तो मिस्टेक्टमी, तो वो फिर अपनी हिस्टेरेक्टमी करवाते हैं और मिस्टेक्टमी करवाते हैं, ठीक है, ताकि उन्हें फिर क्या हो, ब्रेस्ट कैंसर ये चीज़ ना हो। और हमारे पास ऐसे आर्टिफिशियल मटेरियल्स हैं कि जैसे उन्होंने मस्टेक्टमी करवा ली ना, तो अब तो वो तो फीमेल्स हैं, ठीक है, वो फीमेल्स हैं तो अब फिर हमारे पास सिलिकॉन के ऐसे जेल्स होते हैं जो कि लाइक उनके आर्टिफिशियल ब्रेस्ट भी बनते हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? Epigenetics, so some changes in gene expression that do not involve alternation of DNA sequencing itself. They can influence environmental factor, blah 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 blah. है epigenetics भाई, epigenetics is influenced by many factor, ये intrinsic factor हो सकते हैं मतलब बॉडी के अंदर, और इसके अलावा
हमारे पास कोई एक्सटर्नल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो, ठीक है, तो उससे हमारे पास कोई मसला आ गया, कोई ऐसा जीन एक्सप्रेस नहीं करना था जो एक्सप्रेस हो गया, या ऐसा जीन शट अप हो गया जिसको एक्सप्रेस करना चाहिए था, तो इस केस में भी फिर मिसकैरेज होता है। ओके, बायलैटरल ऑफ योर टेक्टोमी, हाँ बायलैटरल दोनों साइड से निकालने का ना, लेकिन यूट्रस को निकालने के लिए हिस्टेरेक्टोमी करते हैं, हिस्टेरेक्टोमी, ठीक है। ठीक हो गया, ये क्लियर है सब लोगों को, ये सारे रीजंस, मिसकैरेज के सारे रीजंस क्लियर हैं। इसके बाद एजिंग है, और ओके फीटल सर्जरीज, ओके फीटल सर्जरीज, ओके क्रिस्टोफर क्लारो, आगे फीटल सर्जरीज। तो फीटल सर्जरीज हमारे पास क्या है, वो सर्जरीज जो, ओके, तो फीटल सर्जरी इज द प्रोसीजर परफॉर्म ऑन अनबोर्न बेबी फीटस इन द यूट्रस, ठीक है, टू हेल्प टू इम्प्रूव द लॉन्ग टर्म आउटकम ऑफ चिल्ड्रन विद a specific birth defect। हाँ हाँ मैजेबिन बस हो गया, because these defect can often worsen a fetus development, fetus surgery done by team of experts focus on a treating, improving and considering before birth। ओके देखिए, अगर फीटस में कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम है ना, ठीक है, जिसको हम सर्जरी करके उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है, तो देन फीटल सर्जरी की जाती है, ठीक है, बिफोर बर्थ उनकी फीटल सर्जरी की जाती है, ठीक हो गया। डेफिनेटली हम यहाँ पे मल्टीपल डिजीज को तो ट्रीट नहीं कर सकते, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक हमारे पास अगर कुछ ऐसा आ गया जो जेनेटिक कॉजेज हैं उनको तो ट्रीट नहीं कर सकते हम, लेकिन हाँ कुछ ऐसा हो गया थोड़ा मोटा डिफेक्ट, ठीक है, हमें जो सामने विजिबल चीज नजर आ रही है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि प्लेसेंटा सही से डेवलप नहीं हुआ, ठीक है, या फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसा हुआ कि अम्बाइलिकल कोड अच्छे से डेवलप नहीं हुआ प्रॉपरली, या उसका ओरिएंटेशन आगे पीछे है, ठीक है, वैसे भी फीटस इधर उधर मूव करता है तो अम्बाइलिकल कोड तो आगे पीछे होता है। इसी टाइप से कोई और इस तरह का हमारे पास हो गया, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि उंगलियां चपटी की चपटी रह जाती हैं, ठीक है, तो कोई भी ऐसा प्रोसीजर जो कि हम कर सकते हैं तो उसको हम फीटल सर्जरी करके डन कर लेते हैं, और इसके लिए प्रॉपर एक्सपर्ट्स की टीम होती है, ठीक है, ताकि बर्थ से पहले जो है वो प्रॉपर जो है वो एम्ब्रियो जो है या जो भी फीटस है वो अच्छी हालत में, मतलब उसकी डिलीवरी हो, ठीक है। बाहर तो इतना इस चीज़ के ऊपर वो नहीं करते, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग जिनका फॉर एग्जांपल बहुत टाइम के बाद बेबी कंसीव हुआ है तो देन वो देख लेते हैं, लेकिन बाहर आपको पता है वो अबॉर्शन करा के दूसरा बेबी कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक एजिंग रह गया, एजिंग को डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा हमारे पास यस इस वाले चैप्टर में हमारे पास एजिंग है, एजिंग भी अच्छा खासा लंबा टॉपिक है। नहीं किया मोजाला मैंने, किया था लेकिन सही से नहीं किया था, हमने कहा था हम आप लोगों को वो पढ़ाऊंगा लाइक वो पॉइंट जिसमें टीलोमरेज वाला पॉइंट और सारा कुछ, और वो वाली स्लाइड्स इनकम्प्लीट थी तो उससे कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। और इसके अलावा इसमें क्या चीज़ें रहती हैं, इस चैप्टर में दो टॉपिक रहते हैं अभी, ठीक है, एक एजिंग रहता है और एक हमारे पास नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट, और ट्राइमेस्टर में कौन कौन सी डेवलपमेंट होती है ये चीज़ें रहती हैं, तो ये दो टॉपिक के बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो दो क्लासेस में इंशाल्लाह। एक देखो ये न्यूरोलेशन वाला टॉपिक रहता है, न्यूरोलेशन वाला ये नहीं पढ़ा हमने, और इसके बाद हमारे पास यस कंट्रोल ऑफ बर्थ और रोल ऑफ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म और एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, और फिर हमारे पास जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड थर्ड ट्राइमेस्टर में जो सारी चीज़ें होती हैं तो वो नहीं पढ़ा हमने, ठीक है, तो ये इंशाल्लाह हमारे पास हो जाएगा। 10 बजे आप लोग फ्री हैं? 10 बजे क्लास ले लूँ मैं? 10 PM पे क्लास रख लूँ आज? 10 PM से 11? यस बताएं। ओके मैजेबिन की तरफ से यस, बाकी लोग बताएं। लाइबा भी यस, और बाकी लोग? नाश्ता भी यस,
उस वक्त तो खाने का टाइम हो गया होगा। ओके नाश्ता। और बस रख लें। ओके। चलें बस 4 ही लोग हैं। चलें मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में 10 बजे। और टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।